-2 कर दिया, मतलब कि टोटल अवेलेबल होस्ट, टोटल में कितनी बिट्स कितने होस्ट को असाइन कर सकते, टोटल 30 होस्ट मेरे होंगे। ठीक है, मतलब कि इन नेटवर्क में कहने को तो 32 मेरे पास आईपीज हैं, लेकिन मैं इन नेटवर्क में 30 कंप्यूटर्स को, 30 सिस्टम्स को यूनिक आईपी एड्रेस असाइन कर सकती हूँ। ठीक है, तो यही चीज़ जो है CIDR नोटेशन में। अब प्रीवियस एग्जाम्पल को ले सकते हैं। मैंने कहा इधर कि 30 एड्रेसेस टोटल में असाइन कर सकती हूँ अपने होस्ट को। वो कितनी रेंज में एड्रेसेस असाइन होंगे, मतलब 0 से मेरे शुरू होंगे और 255 तक कितने नेटवर्क बनते हैं। 255 तक हर 30 का मैं 1 लाख नेटवर्क बना सकती हूँ। लाइक मेरा पहला एड्रेस अगर ये है 204.17.50, अगर मेरा पहला एड्रेस है और मैं मुझे सबनेटिंग ने मुझे फैसिलिटी दी है कि मैं इसमें 30 एक नेटवर्क बना के और हर नेटवर्क में 30 होस्ट को बिल्ड कर सकती हूँ, 30 होस्ट को लगा सकती हूँ। ठीक है, ये मुझे फैसिलिटी दी है सबनेटिंग ने। ठीक है, तो मेरा पहला एड्रेस मैं सपोज करती हूँ कि मेरा ये है। जब मेरा पहला एड्रेस ये होगा और मुझे 32 की फैसिलिटी है, इसमें वैलिड होस्ट बिट कौन सी होगी, वैलिड होस्ट बिट, पहली वैलिड होस्ट बिट 5.1 होगी, क्योंकि ये वाली 5.0 तो नेटवर्क को बता रही है कि आपका नेटवर्क ये है, और लास्ट वाली होस्ट बिट आपकी 30 होगी। ठीक है, लेकिन ब्रॉडकास्ट हमें तो 32 का हमें परमिशन दी थी कि 0 से 32, टोटल 32 बिट। तो इसमें जो लास्ट वाली 31 होगी, ये वाली आपकी ब्रॉडकास्ट होगी, मतलब इसको भी आप यूज़ नहीं कर सकते। वैलिड होस्ट बिट 1 से लेके 30, मतलब 1 से लेके 30 कंप्यूटर्स को आप असाइन कर सकते हो, एड्रेसेस, यूनिक एड्रेसेस असाइन कर सकते हो। अब नोट करें 0 से 31 तक टोटल जो है 32 एड्रेसेस बनते हैं, 32 होस्ट बनते हैं। ठीक है, हमारे पास 32 होस्ट मिले, लेकिन हम यूज़ ये दो कर रहे हैं, यूज़ जो है 1 से 30 की रेंज में कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 से 30 तक हम जो है होस्ट को आईपी एड्रेस असाइन करें। अब नेक्स्ट अगला एक नेटवर्क है। ठीक है, ये मेरा पहला नेटवर्क हो गया, ये मेरा एक नेटवर्क हो गया, यहाँ पे जो है एक नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको मैंने ये वाला एड्रेस दिया। अब अगला नेटवर्क, अगले नेटवर्क का पहला एड्रेस, अगले नेटवर्क में देखिए नेटवर्क आईडी सेम वही चल रही है। इसमें पहला एड्रेस है 32, क्योंकि 31 तो मेरा यूज़ हो चुका है प्रीवियस नेटवर्क में। अब ये मेरा अगला नेटवर्क बना एक और, इसमें मेरा पहला एड्रेस हो गया 32। अब इसको मैंने यूज़ नहीं करना क्योंकि ये नेटवर्क का एड्रेस है। अब 33 से मैं काउंटिंग स्टार्ट करूँगी। मेरे इस नेटवर्क में पहली डिवाइस का एड्रेस 33 होगा, फिर 32, फिर 34, एट द एंड मेरा 62 एड्रेस होगा। मतलब 33 से 62 एड्रेसेस, मैं 62 कंप्यूटर्स को एड्रेसेस असाइन कर सकती हूँ। ठीक है, लास्ट में जो मेरा 63 वाला एड्रेस है वो इसमें भी ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें ब्रॉडकास्ट हुआ था लास्ट में। अब इधर 32 से 63 तक अगर आप काउंट करें एड्रेसेस, टोटल आपके 32 एड्रेसेस ही बनते हैं। ठीक है, अब अगला नेटवर्क बना लेते हैं। एक और नेटवर्क है, इस नेटवर्क का पहला एड्रेस क्या होगा, देखिए सारी नेटवर्क आईडी तो सेम है, नेटवर्क की जो है डिजिट सेम है। 64 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 63 हमारा प्रीवियस इस नेटवर्क में 63 जो है यूज़ हो चुका है, इस वजह से 64 से स्टार्ट होगा। अब 64 हमें यूज़ नहीं करना क्योंकि नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम स्टार्ट करेंगे 65 से। तो इसका पहला एड्रेस जो है 65 होगा। ठीक है, ये वाला पहला एड्रेस होगा 204.17.5.65। अगला एड्रेस होगा 204.17.5.66, 67, 68। ये एड्रेसेस यहाँ तक 94 तक ये एड्रेसेस चलेंगे, मतलब यहाँ तक 65 से 94 तक मैं सिस्टम्स को आईपी असाइन कर सकती हूँ। ठीक है, अब जो लास्ट वाला मेरा एड्रेस है 95 है, वो फिर इसमें ब्रॉडकास्ट हो गया, मतलब लास्ट वाला एड्रेस ब्रॉडकास्ट को शो करेगा और मैं इसको किसी भी अपनी किसी भी इधर किसी भी होस्ट में किसी को भी ये वाला एड्रेस नहीं दूंगी। अब 64 से 95 तक देखें तो इतने ही एड्रेसेस बनते हैं जितना हमने ऊपर कैलकुलेशन की थी। अगला एक और नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, हमने 254 तक 255 एक्चुअली में 255 तक, लेकिन हमारे 254 होंगे क्योंकि इसमें भी तो 255 वाला लास्ट में देखे ना ब्रॉडकास्ट यूज़ हो रहा है, मतलब कि 255 तक हम जितने मर्जी नेटवर्क बना लें। ठीक है, डिपेंड करता है कितने बिट हमने नेटवर्क को दिया, होस्ट पार्ट में हमने कितनी बिट जो है नेटवर्क को दी है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये देखिए ज़रा, होस्ट पार्ट में हमने 3 बिट दी थी, उस 3 बिट की रेंज में कितना हम नेटवर्क बना रहे हैं उस चीज़ पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, आगे देखते हैं अगला नेटवर्क जो हमारा है। इसमें हमारा अगला नेटवर्क ये वाला होगा। ठीक है, एक और मैं नेटवर्क बना लेती हूँ। इसमें मेरा पहला एड्रेस 96 होगा। ठीक है, लेकिन मेरा ये क्योंकि रिजर्व होगा इसे मैंने यूज़ नहीं कर सकती, तो इस नेटवर्क की जो पहली डिवाइस है उसका एड्रेस 97 होगा, अगली का 98, फिर 99, 100, उसके बाद जो है लास्ट वाले का एड्रेस 126 होगा। ठीक है, 126 इसका लास्ट वाले का एड्रेस 126 होगा, और उसके बाद जो 127 वाला एड्रेस होगा वो मेरा ऑलरेडी जो है रिजर्व होगा। ठीक है, इसी तरह जो है सारे नेटवर्क को मैं इसी तरह बनाऊंगी। अगला नेटवर्क जो है मेरा इससे बनेगा, मतलब कि इसको मैं नेटवर्क बनाऊंगी, और आप नोट करें कितने नेटवर्क आपके बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके 8 नेटवर्क बन रहे हैं। हमने 3 बिट को 12 किया
होस्ट पोर्शन से 3 बिट को बारो किया और टोटल मेरे जो है 8 नेटवर्क्स बन रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप नोट करें टोटल 8 नेटवर्क बन रहे हैं, हम इसमें कर सकते हैं 2⁻³ करें, हाँ तो कितना जो है आपके नेटवर्क बनते हैं, उस चीज़ को भी देख के हम जो है बता सकते हैं हमारे कितने नेटवर्क हैं। अच्छा, यहाँ पे भी सबनेटिंग की रेंज बताई है। सबनेट 1 मतलब कि सबनेट एक नेटवर्क, पहले नेटवर्क में ये आपका एड्रेस होगा, इतनी आपकी होस्ट, ठीक है। इधर भी आपको बताया कि होस्ट का एड्रेस यहाँ से यहाँ की रेंज में होगा, ब्रॉडकास्ट एड्रेस ये होगा, और 4 सबनेट का एज अ एग्जांपल आपको इधर बताया गया है, ठीक है। अब जो है हमने इसमें बाय की, हमने होस्ट पार्ट से 3 बिट्स बाय की थी ना। अब इसका ज़ाहिर है सबनेट मास्क में भी तो फ़र्क आएगा ना। हम सबनेट मास्क क्लास सी का तो नहीं ना लिख सकते 255.255.255.0, ये तो हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने ये वाली बिट, हमने क्लास सी में तो कहा था कि अगर हमने ये वाली बिट लास्ट वाले पोर्शन से अगर हमने बिट बारो नहीं करनी तो हमारा ये सबनेट मास्क होगा, ठीक है। लास्ट वाले पोर्शन में हमने कोई बिट इधर बारो नहीं की तो मेरी क्लास सी का सबनेट मास्क ये होगा। लेकिन अब तो हम बारो कर रहे हैं, बारो करने से हमारे सबनेट मास्क पे क्या फ़र्क पड़ेगा उस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। अब इस जो पिक्चर में सपोज करते हैं कि हमारे होस्ट पार्ट से कितनी बिट ली हैं, 1 2 3 4 5 बिट्स जो है हमारे होस्ट पार्ट से ली हैं। सपोज करते हैं प्रीवियस जो हमने अभी एग्जांपल पढ़ी ना उसमें हमने 3 बिट बारो की थी, लेकिन इस डायग्राम के मुताबिक जो है आप होस्ट पार्ट से 5 बिट ले रहे हो। उसको देखते हुए जो है हम समझते हैं कि कैसे हमने सबनेट मास्क करना है। आपने प्रीवियस वाली को नहीं याद रखना कि इधर 3 ली थी, इधर क्यों 5 है, ये एक अलग चीज़ है, अलग डायग्राम है, डायग्राम बनी हुई है, इधर पिक्चर बनी है, इस वजह से मैं यहाँ से समझा रही हूँ। आप उसे 3 पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब जो है सपोज करते हैं इसमें 3 हमने 5 बिट इसमें से ली है। अब सबनेट मास्क हमने कैलकुलेट करना है कि हर डिवाइस का सबनेट मास्क क्या होगा, ठीक है। 255.255.255.0 नहीं होगा, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करना है, हमने इसकी 5 बिट ली, ठीक है। इसको अगर आप 2 की पावर में लिखें, जैसे 2 की पावर में आप इसे कन्वर्ट करते हैं ना, किसी भी बाइनरी नंबर को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करो तो कैसे करते हो, 2 की पावर 0, फिर 2 प्लस 2 की पावर 1, फिर प्लस 2 की पावर 2, प्लस 2 की पावर 3, प्लस 2 की पावर 4, ऐसे आप एंड पे 2 की पावर 8, ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है। इस तरह इधर भी हमने ऐसे कैलकुलेट करना है। हमने इधर कहना है 2 की पावर 0, इसको तो हम कंसीडर ही नहीं ना करेंगे, पहले वाली 3 बिट तो फिर आपकी 0 0 ही आ जाएंगी। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, लेकिन हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये 0 0 है। नेक्स्ट ये वाली जो है 2 की पावर 0 1 2 3, यहाँ पे आएगा 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 7, ठीक है। इनको आपस में प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 248। तो हमने हर डिवाइस को, ये जो मैंने ऊपर नेटवर्क्स बनाया है, इस नेटवर्क में हर डिवाइस का जो सबनेट मास्क होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। सबनेट मास्क 248 होगा, मतलब कि ये पूरा एड्रेस होगा सबनेट। इधर हम 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे। 0 तो उस केस में लिखना था जब हमारा क्लास सी का एड्रेस था और ओनली 3 बाइट एज अ नेटवर्क बिट थी, ठीक है। तो हमने इनकी जितनी भी डिवाइसेस हैं यहाँ पे हमने सबनेट मास्क अपना ये वाला लिखना है, ठीक हो गया। अब जो है इसमें आप सबनेट मास्क के किसी भी नेटवर्क का एड्रेस कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं। ये आपका कोई भी एक आईपी एड्रेस है, आपको दिया गया, आपको सबनेट मास्क भी दिया गया है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि सबनेट का एड्रेस आपने डेसिमल में बताना है। आपने सिंपल क्या करना है, इसमें एंड ऑपरेशन कर देना है सबनेट मास्क में और आईपी एड्रेस में को बाइनरी में कन्वर्ट करके, ठीक है। बाइनरी में कन्वर्ट करके इसका एंड ऑपरेशन कर लेना है और जो आपका ये वाला एड्रेस निकलेगा ये आपके नेटवर्क का एड्रेस बताएगा कि ये नेटवर्क का एड्रेस क्या है, ठीक है। इधर देखिए ज़रा, इस एग्जांपल को उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ इस एग्जांपल को कि हमने 5 बिट बारो की थी अपने होस्ट फील्ड से, ठीक है। तो कितने सबनेट मेरे क्रिएट हुए थे, 2⁻5, मतलब 2⁻5 हर सबनेट, हर एड्रेस, हर होस्ट में, हर नेटवर्क में इतने सबनेट्स बनेंगे, ठीक है। आगे रिमेनिंग 3 बिट होस्ट थी, ठीक है। टोटल 8 एड्रेस, मतलब कि 8 एड्रेसेस जो हैं हम असाइन कर सकते हैं। 8 में से 2 अगर आप निकालें तो 6 यूजेबल होस्ट होंगे आपके, ठीक है। फर्स्ट होस्ट को फिर आप इसे प्लस करके ऐड करेंगे। जैसे देखें इस एग्जांपल में हमने कितनी बिट बारो की थी, हमने 3 बिट बारो की थी। 2⁻3 हमारे टोटल सबनेट मतलब टोटल नेटवर्क 8 बने थे, इधर काउंट करें 8 थे और हर 8 में हमारे कितने एड्रेसेस थे, 32 एड्रेसेस थे, ठीक है। अब इधर हमने 5 बिट को बारो किया, इस ये वाली जो एग्जांपल है इसमें हमने 5 बिट को बारो किया। 2⁻5 मेरे मतलब कि मेरे 32 सबनेट, 32 नेटवर्क बनेंगे, उधर 8 थे इधर 32 नेटवर्क बनेंगे और हर नेटवर्क में 8 टोटल एड्रेसेस मुझे मिल रहे हैं, मतलब कि हर नेटवर्क में मैं 8 यूज़र्स को एड्रेसेस असाइन कर सकती हूँ। लाइक ये देखिए 32 इस तरह बनाऊंगी और हर एक में एक जो है असाइन करूँगी मैं, 8 एड्रेसेस को असाइन करूँगी। 8 में से पहले 2 जो है मेरे वो पहला और आखिरी वाला जो 2 है वो मेरा रिजर्व होगा। इस तरह के जो नेटवर्क है 32 बनेंगे और हर एक में जो है 8 8 आपका होगा, 1 से 8 तक जो है एड्रेसेस आप दे सकते हो हर एक में।